हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है 2022 के लिए। और आप यहाँ पे लगातार देख रहे हैं बायोलॉजी हेल्प विद मिश्रा सर के अंदर में मैं सुमेरु कुमार मिश्रा, और आपको रेगुलर बायोलॉजी क्लासेस एंड कंप्यूटर क्लासेस आपको लगातार दे रहे हैं। इसमें आपको अगर कहीं पे लगातार दिक्कत है, अगर मानते हैं कंप्यूटर तो आपके सभी के पास अवेलेबल नहीं है, पर बायोलॉजी के लिए हम कहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और आपको 2022 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं हम उनसे रिलेटेड आपको सारी चीज़ बता रहे हैं। 22 हो 23 हो या तो आपको जो भी हो, इन सभी में आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो आज हम देखने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में, जो कि एक क्रोमोसोमल डिजीज है। इसकी खोज किसने की और डाउन सिंड्रोम आखिर क्या है, इसमें कौन सी गड़बड़ी क्या हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते रहिए आप लगातार। और अगर बायोलॉजी के लिए अगर जो लोग आसपास 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं तो उन लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको समझ में नहीं आता है या फिर अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं वो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए कि इस चीज़ का एक्सप्लेन चाहिए, तो हम उस चीज़ का एक्सप्लेन करके आपको दे देंगे। तो चलिए चलते हैं, हमने कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारी चीज़ को एक कर बताते हैं। तो चलिए हम चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, और आप इन सभी चीज़ों को एक कर पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप इसे एग्जाम में भी लिख सकते हैं। इन सभी से क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा जाता है। डाउन सिंड्रोम का, तो डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी का पता किसने लगाया था? तो डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी का पता सर्वप्रथम जो है लैंगडन नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में लगाया था। इस रोग से जो ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो मैंगोलियन कहलाते हैं। मैंगोलियन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका जो ग्रोथ का जो एक्टिविटी है वो अबनॉर्मल होता है, यानी कि सर उनका छोटा होता है, पेट उनका काफ़ी बड़ा होता है, हाथ काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, कई प्रकार के आपको दिक्कत होती है। ये दिक्कत किसके कारण होता है? तो यह बीमारी 21वें जोड़े, आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। उन 46 क्रोमोसोम में से 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम, यानी कि वह नर हो या मादा हो उन सभी में समान होता है। तो यदि यहाँ पे 21वें जोड़े का कहा जाए तो आप सीधे समझ लीजिए, यानी कि 22वें जोड़े तक अगर कहा जाए कि यह रोग है तो हो सकता है यह मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। लेकिन यदि 23वें क्रोमोसोम की बात की जाए तो या तो स्पेशली या तो वो फीमेल में होगी या तो स्पेशल वो मेल के लिए होगा। लेकिन यदि आपका 22 पेयर में से अगर 1 से लेकर 22 पेयर किसी में भी कोई दिक्कत होता है तो वो आपका अलिंग क्रोमोसोम नामक रोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 21वें जोड़े के क्रोमोसोम के साथ एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, और अतिरिक्त क्रोमोसोम आ करके जुड़ जाता है, यानी जो 2n जो संख्या होती है उन 2n में एक और आकर के ऐड हो गया। तो जो नॉर्मली जो 46 होता है उसमें एक और ऐड होकर के कितना हो जाता है? 47 हो जाता है। तो अतिरिक्त क्रोमोसोम को आकर के जुड़ने से ये चीज़ हो जाता है, जिससे हम लोग क्या नाम देते हैं? डाउन सिंड्रोम। यह विकार क्या होता है कि अंडाणु के समय, यानी कि अंडाणु जिस समय निर्माण होता रहता है, तो अंडाणु के निर्माण के समय जब कोशिका विभाजन हो रहा है था, ठीक है, तो कोशिका विभाजन के समय जो है इसमें जो उत्पन्न हो रहे थे, तो उसमें कोशिका विभाजन के समय जो है कि 21वें जोड़े के क्रोमोसोम में 21वें जो जोड़े के जो निषेचन हो रहा था, तो मेल का जो क्रोमोसोम था और फीमेल का जो क्रोमोसोम था उसमें क्या हुआ कि बिना आधा हुए और उसमें प्रवेश कर गया, ठीक है। यानी होना कितना चाहिए था? हाफ होना चाहिए था, लेकिन वो हाफ नहीं हुआ। यानी कि 46 अगर मादा है तो 46 में 23 होना चाहिए था। यहाँ पे 21वें में भी आपका सिंगल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे 21वां जोड़ा क्रोमोसोम आपका 10 के 10 आपका साथ में चला आया। इसके कारण आपको जो 23 होना चाहिए हाफ होने के बाद वो कितना हो गया? 24 हो गया। और टोटल फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 47 हो गई। तो जब बिना क्रोमोसोम जो है कि बिना विभाजित हुए ही अंडाणु में पहुंच जाता है, जिसके कारण आपको क्या हो जाता है? तो जिसके कारण आपको क्रोमोसोम की संख्या 23 के स्थान पर 24 हो जाती है। और इस प्रकार हम लोग जब देखते हैं कि अंडाणु से निषेचित होता है तो बच्चों में क्रोमोसोम की संख्या 47 के स्थान पर
46 के स्थान पर क्या हो जाती है, 47 हो जाती है, जिसके कारण बच्चों में डाउन सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद बताते हैं इसका लक्षण अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि इस रोग से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनका सिर गोल होता है, कद छोटा होता है, जीभ उनका काफ़ी मोटा होता है, मुंह में आंशिक रूप से खुला हुआ होता है, यानी कि जब उनका मुंह देखिएगा ना तो हमेशा खुला हुआ रहता है। इससे बच्चों में हृदय नामक दोष भी होता है, यानी कि हृदय जो होता है ना वो काफ़ी विकसित नहीं होता है, उनमें भी आपको क्या बोलते हैं कि छेद वगैरह जो है उस तरीकों से आपका रह जाता है। श्वास वगैरह में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके और हृदय में संक्रमण, हृदय प्रॉपर नहीं बनने के कारण उसमें श्वसन संक्रमित जो है जल्दी होने की संभावना होती है। इनके छोटे एवं हथेली असामान्य होती है और ऐसे बच्चे का मानसिक जो विकास होता है सामान्य बच्चों से कम होता है, यानी कि जो सामान्य बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उससे आपका काफ़ी कम होता है। और ऐसे बच्चे की मृत्यु वयस्क होने से पहले ही हो जाती है, यानी कि सियान होने से पहले ही ऐसे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, रोग का नाम हम पहले भी ऊपर में बताए थे कि डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मैंगोलिज्म, यानी कि मैंगोलिज्म नामक रोग आपका हो जाता है। तो आपको यहाँ से देख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा हम आपका डाउन सिंड्रोम का आपको इमेज दिखाते हैं स्ट्रक्चर उस बच्चे का, उस स्ट्रक्चर के माध्यम से भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं डाउन सिंड्रोम का थोड़ा सा डायग्राम। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चे होते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनका देखिए मुंह वगैरह खुला हुआ है। एक आपका ये ओपन डायग्राम हम दिखा रहे हैं, जिसमें मुंह के साथ साथ थोड़ा सा मुंह का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एब्डोमेन का भी प्रॉब्लम्स होता है इनमें। यहाँ पर देखिए हार्ट वगैरह जो है इनका सही प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो ये सारे डिजीज आपको इसमें पाए जाते हैं। तो इस डिजीज के कारण ही इन बच्चों को हम लोग मैंगोलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और बने रहें नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अगला हमारा टॉपिक है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बताने के बाद फिर आपका फटाव सिंड्रोम वगैरह सारा चीज़ आ जाएगा। तो एक कर पढ़ेंगे और याद रखिएगा आपको ज़रूर इनमें से कोई ना कोई एक सिंड्रोम जरूर पूछा जाएगा 2022 एग्जाम में। तो चलिए थैंक यू, इतना के लिए धन्यवाद। और आप लगातार पढ़ें और आपका कमेंट आप करते रहें, ठीक है, जैसा भी है। और अगर आप याद रखें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर करते रहें। थैंक यू।